बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और मैं हूं रुवेज़ा राजपूत। मैं इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब शहर लाहौर के एक हॉस्पिटल में मौजूद हूं जो जुबली टाउन सोसाइटी में मौजूद है, जिसका नाम इंडस हॉस्पिटल है। दिखने में तो ये बिल्कुल आपको पता है इंटरनेशनल स्टाइल का बना हुआ है, और अंदर इसका निज़ाम कैसा है ये सब तो मैं आपको बाकायदा इसकी खसूसियात दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। ये अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल मुफ्त अस्पताल है। यहाँ पर आपको हर किस्म का आप इलाज करवा सकते हैं, ना सिर्फ आपके चेकअप के लिए बल्कि यहाँ पर मेडिसिन्स भी फ्री हैं। टोकन से लेकर इलाज तक, इलाज से मेडिसिन तक, अगर आगे आपने कोई ऑपरेट करवाना है, सर्जरी करवानी है, तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे पहले तो हम पेशेंट्स से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त हमारे साथ मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन वकास अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कदर खूबसूरत इनिशिएटिव है और आप इसका हिस्सा हैं, सबसे पहले तो बताएं महसूस कैसा करते हैं? देखें, वी आर फील ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग खिदमत खल्क कर सकें जॉब के साथ साथ। तो इंडस इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली फॉर अस। बहुत अच्छा फील होता है जब आपके सामने जो एक मायूस लोग ठीक होके जाते हैं, उनके फेस पे खुशी होती है, और ये प्रेशर नहीं होता कि वो लोग एक तो इलाज करा के जा रहे हैं प्लस उनके कोई पॉकेट पे बर्डन नहीं आ रहा, क्योंकि इंडस जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है हर इंसान को। अच्छा वकास, हम अमूमन ये सेंटेंस सुनते हैं लोगों से कि जी फ़लानी जगह चले जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर भी टोकन की सूरत में कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर निकलते हुए मेडिकेशन के पैसे ले लिए जाते हैं, या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है लेकिन उसके कुछ ड्यूसेस होते हैं। तो क्या आया ये वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z है, या इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं? देखिए, जब पेशेंट इंडस हॉस्पिटल आ गया है ना, तो कोई कंडीशन नहीं है। एनीबडी कैन कम एंड गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके इलाजो मुआवजा से लेके आपके मेडिसिन, आपके टेस्ट, आपके लैब्स, आप इवन दाखिल हो जाते हैं तो पेशेंट को खाना भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही दे रहे होते हैं। तो इंडस जहाँ भी है पाकिस्तान में, 2007 से इंडस चल रहा है अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2007 से अब तक हमारे 10 अस्पताल हैं पाकिस्तान के, 54 अज़ला में हम लोग हैं। इसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, बोर्ड क्लिनिक है, कंटेनर क्लिनिक्स हैं। एनुअली हम लोग 6 मिलियन पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से भी एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं होती। अरे वाह, ज़बरदस्त। वकास, मुझे ये बताइए कि इसको ओन कौन करता है? देखिए, इंडस जो है 2007 में डॉक्टर बारी जो हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। इसके बाद इंडस को कोई ऑन नहीं करता। इंडस का बोर्ड है, वो हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है, और वो बोर्ड जो है वो फिर सारे इसके निज़ाम को लेके चलता है, ताकि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं है, इदारा है, ताकि बारी साहब हैं नहीं हैं, वकास है नहीं है, इंडस चलता रहे और लोगों को सर्व करता रहे। ये बेसिकली डोनेशन और ज़कात से चल रहा है। इधर 2 किस्म के पेशेंट ट्रीट होते हैं, ज़कात और नॉन ज़कात। ज़कात जो है ज़कात डिज़र्विंग पेशेंट होते हैं, नॉन ज़कात में आप मैं सब ट्रीट हो सकते हैं। और ये नेशनली इंटरनेशनली डोनेशंस आ रही हैं और लोगों की खिदमत से ही चला है। लोग इसको ऑन करेंगे जब लाहौर के, पाकिस्तान के, इंटरनेशनली, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल इस तरह से चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करता रहेगा। वकास, कितने बेड्स हैं यहाँ पर? ये हॉस्पिटल जो है डिज़ाइंड है 600 बेड्स के लिए। करंटली अभी इसके 100 बेड्स ऑपरेशनल हैं। 600 बेड का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है। पार्शली बेड्स ऐड ऑन होते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट फेज़ में प्लान है कि हम 400 बेड्स ऑपरेशनल कर दें, और फिर आखिरी जो हमारा फेज़ है फ़ेज़ 3, उसमें हमारे 600 बेड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मशीनरी के हवाले से बताएं, कितनी जदीद मशीनरी रखी गई? मैं मशीनरी क्या, मैं आपको इंडस कभी भी जो है ना, इंडस हमने जब बना रहे थे, ये बन रहा था, तो इंडस कभी बजट को देख के प्लान नहीं करता। इंडस कहता है कि हमने टॉप नॉच सर्विसेज जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको लेके डिज़ाइन करना है, उनको लेके हमने हर सर्विसेज को स्टार्ट करना है, तो ताकि हर इंसान, आप भी खुद आई हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये खैराती इदारा है। तो इसकी हर चीज़ ऐसे प्लान होती है, मशीनरी से लेके आपकी बिल्डिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कि इंटरनेशनली सर्विसेज जैसे प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम मीट कर सकें। कितने डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स तो मल्टीपल्स हैं जी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अभी जो सर्विसेज हैं हॉस्पिटल में वो फैमिली मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है, गायनी ऑब्स है, पीडियाट्रिक्स है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ER है, डर्मेटोलॉजी है, और सून आगे हमारी सर्विस, जैसे आपको मैंने बताया कि 100 बेड्स अभी हैं, फिर हमारे 400 बेड होंगे, तो हमारे आगे CT, MRI, कैथ लैब, किडनी डायलिसिस, ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी फिर। अच्छा, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हमें जो अट्रैक्ट की चीज़ जब हम यहाँ पर आए वो सफाई थी। मतलब इतना नीट एंड क्लीन रखा गया है, ये इतना ख्याल कौन रखता?
ये सारा देखें इंडस का स्टाफ ही है, और फिर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे जब आ रहे होते हैं तो साथ साथ एजुकेट किया जा रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है जी, जब पेशेंट हॉस्पिटल आए उसे वो पहले ही स्ट्रेस में होता है, जब उसे साफ़ सुथरा माहौल, अच्छा एम्बियंस नहीं मिलेगा तो फर्दर वो स्ट्रेस में चला जाएगा या फिर वो फर्दर साथ इन्फेक्शन लेके जाएगा। तो आप भी देख रही हैं जब से आप आई हैं तो हर बंदा अपने अपनी ड्यूटी पे ऑन बोर्ड है वहाँ पे, और वो वहाँ से सफाई का ख्याल, सिक्योरिटी का ख्याल, बाकी जो अदर स्टाफ हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं बस। अच्छा, डेली की तादाद बताएं, कितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर और कितने ट्रीट होते हैं? डेली 1800 से 2000 पेशेंट इस कैंपस में हमारे आते हैं इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन लाहौर में। अभी तक हम लोग इसे जब से स्टार्ट हुआ है ये कोई यहाँ इस कैंपस से हम लोग को मोर देन 5,50,000 पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। अरे वाह! और 2007 से ये यहाँ पर मौजूद है? 2007 से कराची में हमारा पहला कैंपस स्टार्ट हुआ था। ये हमारा जो ऑपरेशनल हुआ है हॉस्पिटल 2021 से हुआ है, जून 2021 से, तब ओपीडी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद 2022 में हमारा जून में 100 बेड स्टार्ट हुए, और अब आगे हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह 1.5-2 साल में हम लोग इतने पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। राइट, कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर वकास? अभी मैं आपको ईआर दिखाता हूँ। ईआर के बाद हमारे फैमिली मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, गायनी ऑब्स है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, डर्माटोलॉजी है, इनपेशेंट है, एनआईसीयू है। ये सारी सर्विस अभी हमारे पास चल रही हैं यहाँ पर। अमेजिंगली ज़बरदस्त जी। व्यूवर्स, अगर मैं आपको सोलो भी अगर इसका विज़िट करवाऊं तो ये एयर कंडीशनड है, सफाई का अमेजिंगली यहाँ पर ख्याल रखा गया है, हर तरह का डिपार्टमेंट मौजूद है, और रश तो आप मेरे साथ देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर्स हर तरह के मल्टी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, और आपके कोई पैसे नहीं यहाँ पर लगने वाले अगर आप यहाँ पर आएंगे। वकास, क्या विज़िट करवाने वाले हैं हमें सबसे मैं आपको इमरजेंसी में विज़िट कराता हूँ। इमरजेंसी में भी हमने ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अब ये देख लें अगर आप, पेशेंट कॉलिंग टाइम फ्रेम इन इमरजेंसी। जब बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट आता है, विदिन 0 मिनट उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई और पेन है इंटेंसिव तो 15 मिनट में उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर कोई और अर्जेंट में आता है, येलो आप जो नज़र आ रही है आपको बार, इसमें फिर उसको विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है, ताकि उसको फिर ओपीडी में रेफ़र कर दिया जाए बाद में। फिर इस तरह से ये 5 कैटेगरीज हमारी कंप्लीट होती हैं। और इन SOPs पे अमल दरामद भी बाकायदा किया जाता है? जी जी बिल्कुल, इन SOPs पे बिल्कुल अमल दरामद किया जाता है। जी वकास, अभी हम इमरजेंसी में मौजूद हैं, क्या बता रहे थे? जी, इमरजेंसी का मैं बता रहा था कि 27 बेड्स जो हैं हमारे अभी ऑपरेशनल हैं। सून हमारे जो है 50 बेड्स पे ही चली जाएगी इमरजेंसी। देन इट बिकम्स द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इमरजेंसी इन लाहौर। अब आपने ये नॉर्मली देखा होगा ईआर में जो है ट्रामा रिससिटेशन बे नहीं होता। खुदा न ख्वास्ता ऐसे कोई गन शॉट पेशेंट या और कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आता है पेशेंट, उसको यहाँ पे प्रॉपर स्टेबलाइज़ करके, यहाँ पे वेंट भी मौजूद है हमारे ट्रामा रिससिटेशन बे में, ताकि उसे यहाँ पे स्टेबलाइज़ करके फिर सर्जरी में रेफ़र किया जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि डायरेक्ट उसे सर्जरी में जाए और रास्ते में पेशेंट की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाए। वकास हमें एलिब्रेट करेंगे मज़ीद चीज़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि जैसे आप आते हैं तो आपको ये किस तरह की, किस नवैयत की लगेगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर जी बेड्स लगे हुए हैं, 1 विंडो सिस्टम है कि एक ही जगह पर आप जाकर अपने तमाम जो है अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं, चीज़ें एक ही साइड पे करवा सकते हैं। अगर आप एक बेड की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर खूबसूरती से बेड लगाया गया है और बहुत सफाई है, कर्टन्स लगे हुए हैं। अगर आपने पर्दा करके बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। और इसी को अगर हम कंपेयर कर लें अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कर लें और साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, तो खैर हालात ही बहुत ख़राब होते हैं। एमरजेंसीज़ में हम अगर जाते हैं तो एक बेड पे आपको 4-4 पेशेंट्स नज़र आते हैं और आपको वहाँ पर पे भी करना पड़ता है। तो इंडस हॉस्पिटल ऐसी सिचुएशन में एक खूबसूरत आपके लिए एक ऑप्शन है, जहाँ पर आप इमरजेंसीज़ में भी अगर आते हैं तो कोई मेस नहीं मिलता आपको और एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, मैं ईआर का आपने जो ब्रीफ किया है उसको थोड़ा और एलेबोरेट फर्दर कर देता हूँ। आपको इंडस में कैशलेस होने के साथ साथ वी आर पेपरलेस ऑल्सो। आपको कंप्यूटर ऑन व्हील्स नज़र आएंगे हमारी वार्ड्स में, हमारे लैब्स में, हमारे ईआर में, जहाँ पे भी आप जाएंगे, ताकि पेशेंट की हिस्ट्री को जो है हम मेंटेन कर सकें। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पाकिस्तान में भी, वैसे भी, कि आप पेशेंट की हिस्ट्री को मेंटेन नहीं कर पाते। अगेन जब पेशेंट आता है तो उसको दोबारा से अगेन टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ दोबारा कराना पड़ता है, तो हमारे पास सारी मेंटेन होती हैं। फिर आप ये कर्टन्स देख रही हैं, जो ये कर्टन्स भी पेशेंट की प्राइवेसी के साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल कर्टन्स हैं, ताकि पेशेंट अपने जो बैक्टीरिया लेके आए उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया या डिजीज़ ना साथ लेके जाए। प्लस ये फायर रेजिस्टेंट भी हैं। 1 आधा घंटा जो है ये आप अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे इमरजेंसी हो जाती है तो ये कर्टन में आप कवर करके पेशेंट को बाहर ले जा सकते हैं।
तो इस चीज़ का भी हमने बहुत ख़ास ख्याल रखा है। प्लस वन विंडो सोल्यूशन जो आप बात कर रही थी, वन विंडो सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे आपको हमारा ER के अंदर ही इन हाउस एक्सरे है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। ER के अंदर ही एक्सरे है, ER के अंदर ही हमारी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड है, हमारा CT ER के अंदर आ रहा है, ताकि क्रिटिकल कंडीशन का जो पेशेंट है उसको किसी चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े, उसकी जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ही फिर हमने सारी सर्विसेज को प्लान किया होगा। अरे वाह, ज़बरदस्त। यानी कि सारी सर्विसेज को इन्होंने एक लोकेशन पे ही प्लान किया हुआ है, ताकि जो इमरजेंसी का पेशेंट है उसको इमरजेंसी का ही पेशेंट समझा जाए और जल्द से जल्द जितने कम टाइम में हो सके उसे ट्रीट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये कर्टन्स आप देख सकते हैं कि जी ये कर्टन्स लगे हुए हैं, आपकी प्राइवेसी का बाकायदा ख्याल रख सकते हैं आप ख़ुद। और बेड आप देखें तो बेड जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेड हैं, शीट बहुत इसकी नीट एंड क्लीन है। अभी यहाँ से पेशेंट उठ के गए हैं, टेबल यहाँ पर लगी हुई है और आप साथ देख सकते हैं कि जी बहुत ही पीछे आपको स्विचिंग बोर्ड नज़र आ रहा है, जो कि तमाम इनकी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इसको एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पर। और ख़ाली एक पर्सन के लिए ये बेड है, ना कि इमरजेंसी की सूरत में कि जी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बेड पे 4-4 पेशेंट्स नज़र आएंगे, जो कि अमूमन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि वो उसमें आपको कह लें कि काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, और उसकी वजह से आपको उस तरह की सहूलियात नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी होगा, उसके साथ साथ आपको ऑनर भी दी जाएगी और आपका काम इतने अच्छे से होगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप गवर्नमेंट में आए हुए हैं या प्राइवेट में आए हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर यहाँ के इंतज़ामात हैं। यहाँ पर हम जी अगर हमारे साथ माजी थोड़ी सी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी की हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह दा पुत्त। कित्थों आए जे? चमरूपुरों। किन्नू लैके आए जे? मैं अपनी ਨੂੰਹ है मेरी ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਟੀ मेरी ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। अरे वाह जी वाह, यहाँ पर दोस्तियाँ भी हो जाती हैं ख़वातीन की, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल कैसा है? बहुत प्यारा हॉस्पिटल, बहुत प्यारा। कैसी सहूलियात? ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵੈਸਾ। नहीं तुसी चाहते हो भी देना तो? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। माजी टोकन के पैसे लेंदे ने? ਨਹੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ कोई दवाई दुई दे? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਹੋਣ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੁਫਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ मुफ्त है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बताएं, खुश हैं, सही से इलाज कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। डॉक्टर्स बातें सुनते हैं आराम से? हाँ जी सुनते हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। अच्छा वो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं जी। ठीक। अच्छा वकास, मुझे यहाँ साइड पे फार्मेसी भी नज़र आ रही है, क्या इमरजेंसी की फार्मेसी अलग से है? जी बिल्कुल, जैसे हमने हर जो सर्विस है इमरजेंसी के पेशेंट के लिए उसका ख्याल रखा है, इसलिए हमने ER के अंदर ही पेशेंट की फार्मेसी भी बनाई है, ताकि पेशेंट को जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है इमरजेंसी में वो फ़ौरन उसे मिल जाए, फ़ौरन दस्तयाब आपको मिले। ज़बरदस्त जी, इससे बेहतरीन क्या बात हो सकती है? मुझे तो लगता है पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। आप इमरजेंसी की डिपार्टमेंट में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाती हैं। अमूमन हम देखते हैं कि पेशेंट को एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए ही इमरजेंसी से ले जाया जा रहा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उसकी मेडिकेशन के लिए आपको बाहर से ही मेडिसिन लानी पड़ती है, जहाँ पर जनरल पेशेंट भी जब मौजूद होते हैं और वो भी लाइन में होते हैं, इमरजेंसी वाले भी लाइन में होते हैं, जहाँ पर तशखीस ही नहीं की जाती कि जी किसको जल्दी मेडिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर जी मेडिसिन्स मौजूद हैं, फार्मेसी इनकी अलग से बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है। हम आपको मज़ीद डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं हमारे साथ। जहाँ पर आपके पैसे ना लगते हो वो अमूमन आपको इतना अच्छा उसका आर्किटेक्चर नज़र नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मज़े का नहीं आएगा, डिज़ाइन कोई नज़र नहीं आएगा, डेकोरेट नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर वेटिंग एरिया ही मुझे बिल्कुल कुछ यूनिक सा लग रहा है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो राइट साइड पे एक मज़े का डिज़ाइन है। वकास से पूछते हैं कि वकास इसको भी बिल्कुल ख़ास बनाया गया, क्या वजह है? अच्छा, ये हॉस्पिटल पूरा ही एक सिंगापुरन फर्म है, उसने डिज़ाइन किया है, और इसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि एक तो एरी रहे और स्पेशियस फील आए, ताकि पेशेंट जब आते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं
तो उनको वो नेचुरल सनलाइट से वो उस चीज़ को, स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें और पेशेंट के भी इवन जो है उसके हील करने में आसानी हो और जल्दी हो। अब ये जो वेटिंग एरिया है इसे हम एट्रियम कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे पेशेंट की जो अटेंडेंट्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं। वैसे इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए खूबसूरत है। जब आप यहाँ बैठते हैं दाएं बाएं आपके इतनी आइटम्स हैं कि आप वही देखते रहेंगे और स्ट्रेस आपका रिलीज़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जब हम उधर से आए हैं चल के, इधर आपको 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया, आप जो ऊपर देख रही हैं आर्चेस, वो वेव हवा को रोटेट ऐसे करके लाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली आपका 5-7 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये जो आपको पीटल्स नज़र आ रहे हैं ये रात को और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं कि इनमें लाइट्स चलती हैं, तो और ज़्यादा आपको जो है वो अच्छा इंप्रेशन देता है और पेशेंट को हेल्प करता है कि वो स्ट्रेस से या पेशेंट के अटेंडेंस स्ट्रेस से निकल सकें। वकास कितने रकबे पे है? टोटल हमारा जो हॉस्पिटल है 60 कैनाल पे, वैसे हमारे पास 240 कैनाल लैंड है जिसमें हमारे आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, मेडिकल स्कूल और डेंटल कॉलेज, ये सारी चीज़ें आगे फर्दर हम बना, टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा ये सारा। हम जी ओपीडी की तरफ जा रहे हैं और अगर आप हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है लोगों की और ये तमाम लोग जो हैं वेट कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाने का। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या SOPs हैं। जी वकास। अच्छा, ये हमारा OPD 1 है। नॉर्मली पेशेंट जो आते हैं वो OPD 1 में आते हैं। इधर सारे हमारे फैमिली फिजिशियंस बैठे होते हैं। एंड पेशेंट कम्स इन, उसे टोकन मिलता है, वो यहाँ पे आके अपना कार्ड बनाएगा। उस कार्ड के अगेंस्ट ही जो आपको मैं बात कर रहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड उसका सारा मेंटेन हो रहा था, उसे एक कोड असाइन कर दिया, MR नंबर असाइन कर दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद पेशेंट जाता है वेलफेयर ऑफिस। जो ज़कात और नॉन ज़कात पेशेंट की मैं बात कर रहा था, वेलफेयर ऑफिस में वो मुफ्ती साहिबान 1-2 मिनट के क्वेश्चन करते हैं और वो सिस्टम में एंटर करते हैं ये ज़कात का पेशेंट है, ये नॉन ज़कात है। उसके बाद नोबडी नोज़, लेकिन रिसेप्शन वाले को भी पता नहीं होगा ये ज़कात का पेशेंट है, मुझे पता नहीं होगा, डॉक्टर को पता नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा होगा। वो वेलफेयर ऑफिस के बाद उसके वाइटल्स होते हैं। वाइटल्स के बाद वो फिर क्लिनिक्स में चला जाता है। अब उधर आए, मैं आपको क्लिनिक्स का भी दिखा। हमें बाकायदा सिस्टम दिखाएं कि सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं। जी आप OPD 1 में हम लोग आ गए। OPD 1 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप आएंगे तो आपने इस काउंटर पे आना है और यहाँ पर काउंटर पे आके आपको एक कार्ड बना के दिया जाता है। वो कार्ड लेकर हमने किधर जाना है, वो जगह ठीक है। हमने आप इस काउंटर से जी पहले कार्ड बनेगा आपका, उसके बाद हम यहाँ से आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट अवे देन लेफ़्ट होंगे तो हम चले जाएंगे जी वेलफेयर ऑफिस में। वेलफेयर ऑफिस में आपको वहाँ पर मुफ्ती साहिबान मिलेंगे जो कि आपसे 1-2 सवाल करेंगे, जिन सवालों में वो खुद ही जज कर लेंगे कि आप कौन से वाले फॉल करते हैं, किस फॉर्म में फॉल करते हैं, ज़कात वाले में या नॉन ज़कात में। अच्छा ठीक है। उसके बाद वाइटल्स होते हैं पेशेंट के यहाँ पे। वाइटल्स होने के वो वाइटल्स भी सिस्टम में ही डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। फिर पेशेंट डॉक्टर आपको एक कोड दे दिया जाता है, वो दोबारा काउंटर पे फिर लेकर जाते हैं। नहीं, वो कार्ड आपको मिल गया, उस पर आपका कोड लेगा, वो डॉक्टर आपके वो MR नंबर एंटर करेगा सिस्टम में, आपका सारे वाइटल्स उसमें आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर आगे से आपका फर्दर चेकअप स्टार्ट कर देगा। आपको मैं वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्लिनिक हमारे कैसे हैं, प्लस हमने पेशेंट को एजुकेट भी कर रहे हैं साथ साथ। आपने देखा होगा नॉर्मली हॉस्पिटल में जाएं तो एक माहौल अफरा तफरी का होता है। यहाँ पे पेशेंट जहाँ बैठा है अपने आराम से, स्मूथ, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है कि, और मुझे पेशेंट भी लगता है कि हम अमूमन देखते हैं कि इतनी वो ये जैसे बता रहे हैं भागम दौड़ वाला सीन होता है, टकरा रहे हैं और एक अजीब सा, यहाँ पर पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा सब्र वाले लग रहे हैं, या शायद माहौल देखकर इतने काम डाउन है। पेशेंट को हम यहाँ पे एजुकेट करते हैं। प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, ताकि पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, पेशेंट आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से, कितने टाइम में यहाँ से गुजर के पेशेंट दोबारा मेडिसिन पे पहुँच जाएगा। ये हमारा क्लिनिक है जो फैमिली मेडिसिन क्लिनिक है। अच्छा, नॉर्मली जो है हमारे पेशेंट फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में फ़र्स्ट आते हैं और जब वो पेशेंट यहाँ पे फैमिली मेडिसिन क्लिनिक में आता है तो यहाँ पे उसको देखा जाता है। उसके बाद अगर उसे किसी स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो फिर उस तिब को, उस मर्ज़ को लेके वो OPD 2 जाता है। अरे वाह, ज़बरदस्त जी। मैंने तो कभी ऐसा रूल ही नहीं देखा कि पहले आप फैमिली क्लिनिक में आते हैं और वहाँ पर डायग्नोस किया जाता है कि आया आपको क्या मर्ज़ है और फिर आपको वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजा जाता है। अगर आपका यहाँ पर इलाज हो जाए तो वो मेडिकेशन आपको जनरल डॉक्टर से मिल जाती, नहीं तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे भी अगेन जो इमरजेंसी में था, यहाँ पे भी 1 विंडो सोल्यूशन है। पेशेंट आया, उसने सारा वेलफेयर कराया, कार्ड बनवाया, वाइटल्स कराए, डॉक्टर को चेक कराया,
एक्सरे अल्ट्रासाउंड उसका यहाँ पे हुआ और वो मेडिसिन लेके चला जाएगा। इवन यहाँ पे उसके लैब्स भी अगर होनी होंगी तो ब्लड सैम्पलिंग उसकी OPD 1 में ही हो जाएंगी नॉर्म, क्योंकि इसीलिए आपको ये क्यों मैनेजमेंट ही है सारी, जो आप कह रही थी कि अफरा तफरी नज़र नहीं आ रही, वो इस वजह से ही है कि क्यू मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वरना नॉर्मली पेशेंट को ये होता है कि डॉक्टर को चेक करा के आप इस फ्लोर पे कमरा नंबर इसमें चले जाएं, वहाँ पे आपको एक्सरे हो जाएगा, उधर से आप दूसरे फ्लोर पे दोबारा आ जाएं, वहाँ पे आपकी लैब्स हो जाएंगी। तो ये इस पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए आप हॉस्पिटल से बाहर चले जाएं, आपको ना हॉस्पिटल की फार्मेसी से मेडिसिन मिलती हैं ना बाहर से मिलती हैं, मतलब कि बहुत इश्यूज़ हैं। यहाँ पर पेशेंट्स के हवाले से बताएं कि कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं और कितनी दूर दूर से आते हैं। अच्छा, पेशेंट तो इसमें हर कैटेगरी का पेशेंट आता है, अफोर्डिंग भी नॉन अफोर्डिंग भी, लेकिन ज़्यादा जो है वो नॉन अफोर्डिंग आ रहा होता है। अफोर्डिंग पेशेंट जो है उससे अगर कोई घर के करीब और पड़ता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। और अभी क्योंकि इसे स्टार्ट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन आपके जो सराउंडिंग में सिटीज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, या दूर से भी, इवन हमारे पास मियाँ वाली से इवन बालाकोट से एक पेशेंट यहाँ पे आया हुआ था जो कि टीचर थे और उनकी नी रिप्लेसमेंट्स होनी थी, और वो नी रिप्लेसमेंट्स ना होने की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उनकी नी में इतनी पेन थी। तो फिर यहाँ पे आए, उनका इलाज हुआ और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोबारा जाके अपना काम शाम स्टार्ट कर दी। ये OPD 2 है जो मैं आपको बात कर रहा था। कंसल्टेंट क्लिनिक्स हमारे यहाँ पे हैं सारे। यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन का कंसल्टेंट है हमारा, जनरल सर्जरी का कंसल्टेंट है हमारा, ऑर्थोपीड्स का है, गायनी ऑप्स का है, डर्माटोलॉजी का है। वहाँ से पेशेंट जब रेफ़र होता है तो वो OPD 2 में आता है, अगर उसे स्पेशलाइज्ड केयर की या कंसल्टेंट को दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे साथ आके ब्लड बैंक है। तो ये सारी सर्विसेज OPD 2 में हमारी जो मैंने आपको बताई हैं फ़िलहाल हम दे रहे हैं। ज़बरदस्त। वकास, इतनी खामोशी और इतना सुकून दी माहौल, ये कैसे मेंटेन किया? वो मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये भी है कि पेशेंट को हम साथ साथ एजुकेट भी कर रहे होते हैं। अब पेशेंट एजुकेट किस तरह कर रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट डेज़ में सेशंस भी चल रहे होते हैं। जब पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा है तो उनको हेल्थ हाइजीन के बारे में, हैंड वॉश के बारे में, ताकि पेशेंट जो है वो किसी सियासी गुफ्तगू में, मजहबी गुफ्तगू में या वैसे ही किसी के साथ झड़पना स्टार्ट हो जाए, तो हम पेशेंट को साथ साथ एजुकेट कर रहे होते हैं। और पेशेंट को फिर पता है कि आपको वो लाइन्स नज़र आ रही होंगी सीटिंग के आगे, ही येलो लाइन बार आपको नज़र आ रही है, आगे रेड भी नज़र आएगी, आगे कोई भी नहीं है। नहीं उससे आगे भी येलो लाइन के रेड है, ग्रीन है। पेशेंट को पता है कि अगर वो फॉलोअप पे आ रहा है तो उसे इस लाइन के आगे बैठना है मुझे, क्योंकि पेशेंट आपका पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है उतना। तो पेशेंट को कलर कोडिंग के थ्रू हमने बताया हुआ है कि अच्छा आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस कलर के आगे बैठना है, सेकंड टाइम आ रहे हैं आपने इस कलर के आगे बैठना है, अगर आप खाली मेडिसिन के लिए आ रहे हैं तो इस लाइन के आगे आपने। अच्छा वकास, इसके लिए भी कोई बाकायदा टीम बनाई गई है जो इन SOPs को लेकर चलती है, एक्नॉलेज करती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ के पीछे एक टीम है और इंडस की एक एफर्ट। आप बता रहे हैं कि हम एजुकेट करते हैं, मतलब हर एक पेशेंट तक कैसे रसाई है, कहाँ पर ये टीम बैठी है जिनसे गुजर के लोग जाते हैं और चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं? अच्छा, पेशेंट को एजुकेट यहाँ पे ही किया जाता है उनके वेटिंग एरिया में जहाँ पे पेशेंट बैठा हो, ताकि यहाँ पे नॉर्मली पेशेंट जब गॉसिप स्टार्ट होते हैं तो फिर वो एक हैसल फ्री इन्वायरमेंट नहीं रहता। तो इसलिए अब ये कॉरिडोर आप देख रही हैं, डॉक्टर्स के लिए कॉरिडोर, पेशेंट के लिए कॉरिडोर है। इसी तरह डॉक्टर, अब इसलिए आपको इधर फ्लो भी वैसे नॉर्मली स्मूथ नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स का कॉरिडोर अलग है ताकि डॉक्टर का जो है टाइम और नॉर्मली आपने देखा होगा वो बच सके, और पेशेंट डॉक्टर्स को कॉरिडोर में ही रोक लेते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ पहले चेक कर लो या ये मेरी रिपोर्टें पढ़ लें। तो वो उस हैसल को बचाने के लिए भी डॉक्टर्स कॉरिडोर हमारा अलग है। ये इसके लिए आपने डॉक्टर्स कॉरिडोर अलग से जो भी क्लिनिक्स हमारे होंगे, ये सेंटर कॉरिडोर, ये डॉक्टर्स कॉरिडोर है हमारा। लेफ्ट राइट इसके पेशेंट के कॉरिडोर से, यहाँ पे आपको कोई जो है वो पेशेंट नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे डॉक्टर्स ही कम्यूट करेंगे। और हर कॉरिडोर को डिज़ाइन इस तरह किया गया है इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए कि एट अ टाइम 2 स्ट्रेचर यहाँ से मूव हो सकें। डॉक्टर्स कॉरिडोर का मैं बता रहा था आपको, ये डॉक्टर क्लिनिक भी मैं विज़िट करवा देता हूँ, आए आप ये देखें। ये भी डिज़ाइन ऐसे किया गया कि लेस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हो, डॉक्टर यहाँ पे बैठ के अपनी चेयर पे पेशेंट को टच कर सके। जब पेशेंट को टच करेगा और अच्छे तरीके से बात करेगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट भी कंफर्ट में आता है और वो थोड़ा मोटिवेट होता है कि मुझे अपनी जो है बीमारी से लड़ना है। अगर डॉक्टर ही उसे दूर से देखेगा, डॉक्टर ही उसे टच नहीं करेगा या डॉक्टर बात ही उसे अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो फिर पेशेंट ऑटोमेटिकली वो बेचारा पहले ही होपलेस होता है, तो वो और नाउम्मीद हो जाता है कि यार अच्छा डॉक्टर भी पता नहीं सही मिला है कि नहीं है, मुझे बीमारी कोई ऐसी हो गई है कि पता नहीं। अच्छा, मैं पेशेंट्स को लेकर बात बताती हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट में वकास ने स्टार्ट पे बहुत अच्छी बात की थी कि माहौल का बहुत असर होता है। अगर आप बीमार हैं और आपको आगे जाके माहौल साफ़ नहीं मिलता तो फिर आप आधे से ज़्यादा बीमार मज़ीद हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर के पास आप आते हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन क्लिनिक है ये, बिल्कुल वॉश बेसिन के साथ सैनिटाइज़र भी रखा
रखा हुआ है बाकायदा, आपको कोई मेरा ख्याल है कोई लाइट सा कोई थ्रेड भी नीचे नज़र नहीं आएगा, इतनी सफाई है यहाँ पर। बेड देख सकते हैं आप कितना साफ़ सुथरा है और शीट उसके ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर भी केराटिन का इंतज़ाम है, इतना एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा है। मुझे लिटरली अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं किसी पाकिस्तान के, पंजाब के, लाहौर के किसी ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा विज़िट्स किए हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको। जो है अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पर इंटरनेशनल डिज़ाइन मशीन भी मिलेगी। अब वकास से जानते हैं कि वकास यहाँ पे हर तरह के लोग मैंने देखे हैं, आम लोग भी हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता होता, हमारी टीम गार्ड्स वगैरह यहाँ पे खड़े होते हैं, वो बताते हैं कि इस वेंडिंग मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। अगर उन्हें कैफेटेरिया जाने में टाइम लगेगा तो यहाँ से वो अपना छोटे मोटे स्नैक्स लेके वो अपना गुजारा कर सकते हैं। जी, आगे फार्मेसी है, और क्या ये एक ही फार्मेसी है यहाँ पर जो दोनों ओपीडीज़ को डील करती है? जी जी, ओपीडीज़ को जो फार्मेसी डील करती है वो यही है। ईआर की आपको मैंने अलग से दिखा दी थी। तो यहाँ पे पेशेंट अपना वही एमआर कार्ड जो उसका बना है, डॉक्टर को दिखाने के बाद ऑनलाइन ही डॉक्टर उसकी सारी दवाइयाँ जो उसको लिखनी है वो फार्मेसी में आ जाएंगी उस कोड के अगेंस्ट। वो आगे अपना सिर्फ कार्ड दिखाएगा और उनके पास सिस्टम में वो मेडिसिन आ जाएगी और वो वाओ, इससे भी आपका कितना टाइम बचता है कि मतलब अमेजिंगली कि जो आपकी मेडिसिन हैं वो ऑनलाइन ही फॉरवर्ड हो जाती हैं फार्मेसी को। वो पहले से ही कलेक्ट करके रख लेते हैं, आपने आके सिर्फ अपना कार्ड दिखाना है और आपको वो मेडिसिन मिल जाएंगी। जी बिल्कुल, आप फार्मेसी देख भी सकते हैं। इवन आप ये पेशेंट हैं, इनसे बात करके देख सकते हैं कि इनको किस तरह से मेडिसिन मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप बेशक उनसे बात करके चेक भी कर लें। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है मेडिसिन? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हल्के फुल्के पैसे लिए हो किसी मेडिसिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी मेडिसिन जो यहाँ पर मुयस्सर ना हो? नहीं, ऐसा नहीं। जो लिख के देते हैं डॉक्टर वो मोस्टली होती है, कभी कभार नहीं भी होती, बस वैसे ज़्यादा मिल जाती हैं। 90% मिल जाती है? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त जी, 90% मेडिसिन मिल जाती है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम जी आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो वार्ड सिस्टम है वो कैसा है। अब हम आपको वार्ड्स दिखाने जा रहे हैं। वकास, मुझे बताइएगा कितनी मौजूद है यहाँ? अच्छा, वार्ड आपको हमारा अभी एक वार्ड है, इसमें डिफरेंट बेज हैं। हमारा हॉस्पिटल में सारी ऐसी वार्ड्स आएंगी आगे। इसमें हमारे देयर इज़ नो प्राइवेट रूम कॉन्सेप्ट इन अवर एनी हॉस्पिटल, ताकि हर पेशेंट सबके लिए इक्वल है। कोई भी अलग से प्रोटोकॉल में नहीं रहेगा कि उसको मुझे लगता है प्राइवेट। कि यहाँ पर वीआईपी और वीवीआईपी को अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सभी वीवीआईपी सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, तो इक्वालिटी ही दिखी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे लिए पेशेंट ही वीवीआईपी है यहाँ पे, और कोई वीवीआईपी नहीं है। आपको वार्ड दिखाता हूँ। इस वार्ड में हमारे डिफरेंट बेस हैं। उन बेस में हमारे पास 3 बेड, 5 बेड, 7 बेड्स होते हैं और उसकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हर वार्ड में आपको शॉवर और टॉयलेट नज़र आएगा, ताकि पेशेंट को ऑल द वे किसी और वार्ड में ना जाना पड़े या और बे में ना जाना पड़े। अपने बे में ही वो वॉशरूम और शॉवर जो है वो यूज़ कर सके। वाओ, अपने बे में ही आपको वॉशरूम और शावर मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम वार्ड की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरती से इसको मेंटेन किया गया है। सफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉश बेसिन भी आपको बाहर ही दिख रहा होगा। और प्राइवेसी का बाकायदा बहुत ख्याल रखा गया है कि ये जी एक बेड है और फैमिली में अगर कोई पर्सन है तो वो भी पास में बैठ सकता है। कर्टन्स लगाए गए हैं, बेड बहुत अच्छा है जी, साफ़ सुथरा इनका बेड है, मशीनरी का टोटल इंतज़ाम है। और एक कभी वार्ड में यहाँ पर कितने यहाँ पर बेड लगे हुए हैं वकास? हमारे वार्ड में बेस हैं। उन बेस में किसी में 3 बेड्स होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। इससे ज़्यादा बेड्स हमारे नहीं होते और हर बेड पे आपको एक सिंगल पेशेंट ही नज़र आएगा। आपको मेरी लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि हर वार्ड के अंदर अलग से एक वॉशरूम और एक शावर बनाया गया है। अमूमन क्या देखा जाता है कि जो जी वार्ड्स होती हैं उसमें पेशेंट आ जाते हैं, अपने अपने बेड्स पे होते हैं और वॉशरूम भी जाने के लिए उनको कहीं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है, अपने वार्ड से दूर जाना पड़ता है। या वार्ड, पूरे वार्ड का एक ही वॉशरूम होता है जो सब यूज़ कर रहे होते हैं। अब वॉशरूम भी आपको बाहर से ही वैसे इतने प्यारे से खूबसूरत से लग रहे होंगे, साफ़ सुथरे से। मैं अंदर से भी दिखाती चलूँ आपको कि ये कोई मामूली वॉशरूम नहीं है। इसको बहुत ही, एक तो सबसे पहले इसमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है, सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। और बाकायदा सामने वॉश बेसिन है, एक मिरर है और डिज़ाइन किया गया है इसको बाकायदा। शावर के लिए भी मैं आपको दिखाती चलूँ जो इन्होंने बनाया है शावर के लिए भी, वो भी कितना नीट एंड क्लीन है।
कि आप जब बात आती है फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की, तब दिल में दिमाग में यही ख्याल आता है कि भाई अब तो हमने मुफ्त में काम करवाना है, तो यहाँ पर कहाँ पर हमें वैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अगर मिल भी गई तो वो इस कदर साफ़ सुथराई का उसका इंतज़ाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बाकायदा है। और अगर हम इस बे की बात करें, वार्ड के अंदर जो मौजूद है, चंद बेड इसमें लगे हुए हैं और एक पेशेंट के लिए एक ही बेड है, जिसको बहुत आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी, अगर आपने प्राइवेसी में रहना है तो आप इन कर्टन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये साथ वाला आपको दिखाती हूँ कि ये जी कर्टन्स लगे हुए हैं बाकायदा इसमें, और अच्छा सा यहाँ पर बेड है जिस पे अभी तो खैर एक पेशेंट मौजूद है, ऊपर फ़ैन है, एयर कंडीशनड है ये, और यहाँ पर नीट एंड क्लीन तमाम माहौल है। यहाँ पर सबसे जो अच्छी चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है दैट इज़ कि हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो अटेंडेंट होता है उसके बैठने की जगह नहीं होती कि वो आपसे मिलते हैं, या तो पेशेंट के आपको बेड पे कहीं कॉर्नर पे बैठे हुए नज़र आएंगे, तो यहाँ पर बाकायदा चेयर्स का इंतज़ाम किया गया है, काइंड ऑफ सोफ़ास, जो कि आपको कोई नॉर्मल सी गंदी सी चेयर्स फॉर्मल सी नज़र नहीं आ रही है, काइंड ऑफ सोफ़ा है। और यहाँ पर एक आंटी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं LDA से करीब से करीब से आई हैं, आती जाती रहती हैं इस हॉस्पिटल में? ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सारे डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही माशाल्लाह, मैं क्या तारीफ़ करूँ अब इनकी, और सारा स्टाफ ही बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, और जो कन्विंस करने का पेशेंट को जो उनका वे है वो एक्सीलेंट है। अच्छा, पहली दफ़ा आप आई हैं, हमें सबसे पहले ये बताइए देखने वालों को कि ये क्या यहाँ वाकई में तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और जो फैसिलिटीज़ हमें कहीं और नहीं मिलती वो यहाँ पे हैं, अवेलेबल है माशाल्लाह। जो कहीं और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सफाई के हवाले से बताइएगा, जब पेशेंट का बीमारी की हालत में होता है, उससे अगर गंदगी नज़र आए तो वो 50% मज़ीद बीमार हो। बिल्कुल कोई शक नहीं है, और यहाँ पे हाइजीनिक माशाल्लाह है सारा कुछ, और एटमॉस्फेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और डॉक्टर विजिट करते रहते हैं माशाल्लाह हर 10 और 15 मिनट्स के बाद, और सेटिस्फाई या फुल फुल रिकमेंड करती हैं ऑडियंस? यस, वेरी मच, हाईली रिकमेंडेड। अल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये जी अटेंडेंट हैं, और जाहिर है जब वो भी आएंगी और उन्हें भी एक बाकायदा बैठने की जगह मिलेगी अपने पेशेंट के पास, और एक प्राइवेसी कॉर्नर मिलेगा जहाँ पर वो आराम से ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, और वो ट्रीटमेंट्स जो उनको मिल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रही हैं। अच्छा वकास, मुझे ये बताइए कि हम वार्ड का विज़िट कर रहे हैं, इन तमाम वार्ड्स की भी कोई फार्मेसी ऊपर मौजूद है, या नीचे जो फार्मेसी थी सिर्फ वही है? देखिए, वार्ड्स के लिए यहाँ पे पोर्टर हैं, हर एक के लिए ना, हर वार्ड के लिए पोर्टर है, और जो मेडिकेशन यहाँ से फार्मेसी में लिख के भेजी जाती है वो फिर नीचे से फार्मेसी पोर्टर ले आता है। यहाँ पे अटेंडेंट्स को या किसी और को जाना नहीं पड़ता, वो पोर्टर ही ला के मेडिसिन आपके जो नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं उनको देते हैं, और फिर वो मेडिकेशन उनकी चल रही होती है साथ साथ, वो टाइमली मैनेज हो रही होती है, क्योंकि अब डॉक्टर को पता है इस पेशेंट को दिन में 2 टाइम मेडिसिन देनी है, ऑर्ली देनी है, दिन में 3 टाइम देनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले ही अरेंज करके पोर्टर के थ्रू वो वहाँ पर अरेंज कर ली जाती है। अभी वार्ड्स फुल हुई हैं आपकी, और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि बेड्स कम है? जी देखें, वार्ड्स तो फुल हो भी जाती हैं, फिर कम आ जाती है ऑक्यूपेंसी। ये बेसिकली वो सक्सेस नहीं होती कि आपकी वार्ड्स फुल हैं, आप क्योर कितना कर रहे हैं और प्रिवेंशन साइड पे कितना लोगों को लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारा एक पूरा मॉडल है कि हम लोग प्राइमरी केयर से लेके सेकेंडरी केयर फिर टर्शियरी केयर, प्राइमरी में हम प्रिवेंशन साइड पे लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के हम और लाहौर में 10 हॉस्पिटल भी बना दें तो शायद वो भी फुली ऑक्यूपाइड हो जाएं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोहा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि हॉस्पिटल के हवाले से सबसे पहले बताएं कि कैसा हॉस्पिटल है और आप यहाँ कब से अपनी खिदमात सरअंजाम दें? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किसी भी मरीज़ को मिल रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल एज वेल। और मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गए हैं, क्या सोच के इसका इंतखाब किया? एक तो सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है, इट्स पेपरलेस कैशलेस हॉस्पिटल बहुत है। सी दुआएं मिलती हैं। हाँ, बहुत सी दुआएं भी मिलती हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी है। ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग ऑन द CV एज वेल। हम कहीं भी अप्लाई करते हैं, इंडस का नाम है, तो
बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है आपकी सीवी पे। उसके अलावा इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरियाज एज वेल, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं इट्स नियर टू आवर हाउस एज वेल, और जो भी है मतलब एरियाज़ काफ़ी अच्छे कवर हो जाते हैं। कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं? वैसे शुरू में थोड़े लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के पेशेंट्स आ रहे थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमारे पास हर स्टेटस के पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं एंड द डिपार्टमेंट इज़ क्वाइट बिजी नाउ एज वेल, मतलब हम मेरे ख्याल में 24/7 ऑन द रन होते हैं अब तो। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी कहाँ से आए हैं? हंजरवाल से। कैसा हॉस्पिटल है? ठीक है, सही है, कैसे इंतजामात हैं? ठीक है। मेरे बच्ची का ऑपरेशन होया है इत्थे हुण। अच्छा, डॉक्टर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे डॉक्टर। अच्छा माँ जी, ਅਸੀਂ सुनिया है कि सारा कुछ मुफ्त है इधर? हाँ बिल्कुल मुफ्त, साडा 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपया भी। कोई टोकन पे लगाओ? ना ना दवाई पे लगाओ? ना, कुछ भी नहीं लिया। ऑपरेशन में ना ना ना। 1 रुपया भी नहीं लगा? आ बच्ची मेरी बेटी है, नहीं पूछ लो। अच्छा ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा जी, ये बहना का किस चीज़ का ऑपरेशन है? अस्सलाम। बेटी हुई है मेरी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। सिस्टर मुझे बताएं कि एनवायरनमेंट कैसा लगा, हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर्स कैसे हैं? बहुत अच्छा है, हर बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सेटिस्फाई हैं आप? जी बिल्कुल। दोबारा आएंगी यहाँ पर दूसरे बेबी पे? जी इंशाल्लाह। मेडिसिन्स के बारे में बताएं, कहीं कोई ऐसी मेडिसिन जिस पे पैसे लगे? नहीं बिल्कुल भी, हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी। आज जी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इन भाई से भी बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से आया है? चूनिया से। चूनिया से इतना सफ़र करके यहाँ पर आ गए आप? नहीं, इधर मैं साथ ही फैक्ट्री है उसमें काम करता हूँ। उसमें काम करते हैं, किस सिलसिले में आए? दवाई लेना। ऊंचा बोलिएगा। दवाई लेना। दवाई लेना है। कैसा हॉस्पिटल? ठीक है। हमने सुना है कि फ्री है, वाकई फ्री है? हाँ जी, वो बताते भी हैं, जब पर्ची देते हैं ना कार्ड, उसने बोला भी है कि इधर इलाज फ्री है। मुकम्मल फ्री है? मुकम्मल फ्री है। दवाई भी फ्री है? हाँ जी, बोला तो उन्होंने यही है। सब फ्री है। आप आए पहले कभी? जी पहले आया हूँ 1 दफ़ा। सब फ्री है? जी सब कुछ फ्री है। टोकन के पैसे हैं? नहीं, टोकन का कोई पैसा नहीं है, टोकन फ्री है। टोकन फ्री है। मेडिसिन? मेडिसन वैसे 1 दफ़ा पहले आया था, वो हमने मेडिसन, ये शॉप है इधर, लेकिन ये शॉप ना बंद थी उस वक्त, रात को आए थे तो बाहर से हमने ली थी मेडिसन। लेकिन वो आप लेट आए थे इस वजह से? लेट आए थे इस वजह से। ड्यूटी होती है ना जब, तो वो फिर अगर किसी को कोई मसला हो, जो एम्बुलेंस लेके आती है, फैक्ट्री की एम्बुलेंस, वो फिर इमरजेंसी में चेक कराते हो, जो उनके पास है वो दे देते हैं, बाकी बाहर के लिख देते हैं। अब हम सुबह के आए हुए हैं, भाई का मसला है थोड़ा सा मोड़ों का, तो वो सुबह का अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया। अच्छा, मैं इंडस हॉस्पिटल के हवाले से आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ जो सुनकर आपको यकीनन अच्छा लगेगा। यहाँ पर फेवरेटिज़म नहीं है, यहाँ पर कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है कि जी आपका कोई रेफरेंस है तो आप पहले चेक करवा सकते हैं, आपको पहले ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका नंबर आपको टोकन का मिला हुआ है, आपने उसी पर ही चेक करवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माँ जी की हाल चाल है? ठीक है। किधर आए जे, की चेक कराना है जे? दवाई लेना है। दवाई लैन आए जे, हस्पताल की हो जाए? अच्छा है। फ्री जे? हाँ जी। पक्की गल जे? हाँ जी ऐसे ही कहते पे इन्हें सारा कुछ फ्री है? ठीक है, फ्री। टोकन फ्री जे? हाँ जी, हर चीज़ फ्री। अच्छा माँ जी, बाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ फ्री ਜੇ? हाँ जी, सब कुछ फ्री। खुश जे ਤੁਸੀਂ? हाँ जी खुश। होना चाहिए इस तरह ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ जगह जगह? हाँ जी होना चाहिए। होने चाहिए ने जी। बिल्कुल जी, ये कह रही हैं कि जी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर टोकन भी फ्री है, ट्रीटमेंट्स भी फ्री हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पर जो मेडिसिन आपको दी जाती है वो भी मुकम्मल आपको मुफ्त मिलती है। यहाँ पर एक और हमारे साथ बहन मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आती जाती रहती हैं यहाँ पर? हाँ जी। करीब से आई हैं दूर से? इधर पास से आई। कैसा अस्पताल है, ज़रा बताएं इसके बारे में। अच्छा है। अच्छा, ये कहते हैं कि जी तमाम चीज़ें मुफ्त हैं, वाकई मुफ्त? हाँ सब कुछ, दवाइयाँ हर चीज़ मुफ्त है। दवाई भी मुफ्त है, इलाज भी मुफ्त है? हाँ सब कुछ। और वो जो ट्रीटमेंट्स होती हैं बाकायदा सारी मुफ्त है? सारे। टोकन लेते हैं शुरू में पैसे? नहीं कुछ भी नहीं, पैसे तो यहाँ 1 रुपया भी नहीं लेते। अलग टाइम ज़्यादा लेते हैं बस ये टाइम तो बहुत। देखिए ना, ये ही तो सिस्टम हमने अपने मुल्क में से किल करना है, जो वीआईपी सिस्टम है कि जी कोई आए
यही बात बहुत अच्छी लगी हमें कि वेट करवाते हैं लेकिन इलाज बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे। जितना भी लेट करवाते हैं हमारे फ़ायदे के लिए ही है ना, चाहे जितना भी कोई मजबूर हो। ये बात बहुत है। मैं मुल्तान से आई बैठी हूँ यहाँ मुल्तान से जी, ये यहाँ पर जी, स्पेशल यहाँ से, क्योंकि मैं 1 साल पहले भी यहाँ से आई थी। मेरे बेटे ने यहाँ डिलीवर होना था, लेकिन यहाँ का तब वो डिपार्टमेंट नहीं बना था डिलीवरी का। तो फिर उन्होंने मुझे स्पेशल घर कॉल की थी कि आप डिलीवर हो गई हैं या नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा 1 वीक हो गया, मैं डिलीवर हो गई हूँ। ये भी बहुत अच्छी इनकी बात हमें लगी। और ये है कि अब सुबह 7 बजे से तो आए बैठे हैं, अब फारिग हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह तसल्ली से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर। अच्छा सिस्टर, मुझे बताएं मेडिसिन के हवाले से कि मेडिसिन वाकई फ्री हैं? जी बिल्कुल, वाकई फ्री हैं। मुझे इतने साल से ना ये दिल की घबराहट होती थी, बहुत इसका मसला चल रहा था, और माशाल्लाह इन्होंने मुझे मेडिसिन दी हैं, फ्री दी और मैं ठीक भी हो गई थी। और मैंने अब वहीं से अब परचेज़ की हैं खुद से, और वही मेडिसिन, ताकि मुझे मतलब कोई बेनिफिट हो इससे। लेकिन अच्छा, डिसिप्लिन के हवाले से? डिसिप्लिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कितना पंखे भी लगे हुए हैं, सुकून से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब ना रश है इतना, ना कुछ, मतलब वो अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक मुल्तान में भी ऐसा इंडस हॉस्पिटल बनवा दे। ज़बरदस्त जी। इन बहन का कहना ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं मुल्तान से यहाँ पर आई हूँ, इनके माहौल की वजह से, इंतज़ामात की वजह से, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का हॉस्पिटल बना दिया जाए। ये सिस्टर भी अगर बात करें तो हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आती जाती रहती हैं, पहली दफ़ा आई हैं? मैं पहली दफ़ा आई हूँ। पहली दफ़ा आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। लग रहा है कि वीआईपी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है? जी जी, लग रहा है वीआईपी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। इक्वालिटी है और सारा वीवीआईपी मैं तो कहूँगी कि एनवायरनमेंट दिया गया है और हर शख्स के लिए सेम है। जी जी, सेम है, बिल्कुल सेम है। कोई ये नहीं कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, उनको जल्दी से अंदर भेज दिया जाएगा। तो सब अपनी अपनी बारी पे ही अंदर जा रहे हैं। टोकन के हवाले से बताएं, पैसे लिए गए? टोकन के हवाले से मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने टोकन लिया है, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा, सही हो गया। आपने टोकन लिया? जी दिए। पैसे दिए? नहीं, बिल्कुल फ्री था? जी बिल्कुल। कोई मुश्किल तो नहीं आई आपको वहाँ तक जाने? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा हॉस्पिटल? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया जी। हॉस्पिटल से तो बहुत से लोग खुश हैं और यहाँ पर हमने आपके पेशेंट से भी बात करवाई है। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि जी ये एक इनका राइट साइड पे वेटिंग एरिया है जो इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप एक बीमारी में मुब्तला होते हैं तो आपको कुछ अपनी इंटेंशंस डाइवर्ट करनी होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपनी बीमारी को अगर लेकर सोचेंगे तो आप डबल बीमार हो जाएंगे, तो आप अपने कुछ और बातें सोचना शुरू कर दें जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो आपके जो वेटिंग एरिया बनाया गया है यहाँ पर, वैसे तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प और ख़ूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठती तो मुझे ये जो एक इनका इंटीरियर डिज़ाइन उन्होंने किया, फ्लावर्स बनाए गए हैं, इसके मिड में लाइट है और जब वो लाइट इवनिंग और नाइट में चलती है तो ये और ख़ूबसूरत और ब्राइट लगता होगा। अगर मैं यहाँ पर बैठती तो यकीनन मेरा कोई 20-25 मिनट में इसको देखते हुए ही गुजार देती इसके डिज़ाइन को। यहाँ पर खसूसियात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जहाँ पर आवाम, आप कह लें कि आवाम का खून चूसा जा रहा है, आवाम इस कदर परेशान है, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं कि जी हम मर जाना चाहते हैं, हम इतना तंग आ गए हैं ज़िंदगी से, वहाँ पर कहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलियात दी जाती हैं तो आप खुश हो जाते हैं, जिनमें 2 चीज़ें सरफ़हरिस्त हैं, एक तालीम और एक आपका ये जो मेडिकल का सिस्टम है अस्पतालों का। तो जनाब अस्पताल तो हमने आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ढूंढ दिया है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिस्टम है वो कोई वीआईपी, कोई प्रोटोकॉल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 1-2 चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट की हैं और बहुत अच्छी लगी हैं, जो एक आम शख्स को खूबसूरत लगती हैं, विच इज़ के पहली ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं। सेकेंडली ये कि यहाँ पर कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है, आप रेफरेंस से आते हैं तो आपको पहले नंबर पे अंदर नहीं भेजा जाता। अगर आपका टोकन नंबर 14 है तो आप 14 पे ही जाएंगे, आप 4 पे नहीं जा सकते हैं। और आपके साथ आने वाला, पेशेंट के साथ आने वाला जो अटेंडेंट है उसके लिए बाकायदा एक रहाइशगाह बनाई गई है, मतलब एक पनाहगाह बनाई गई है। बिल्कुल आपको मैं अभी वो दिखाती हूँ, इसके बाद हम कंसर्निंग पर्सन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बाकायदगी से तमाम चीज़ें हम चाहेंगे कि वो एलिब्रेट करें अच्छे से। उससे पहले मैं हल्का फुल्का आपको बता दूं कि मेरे राइट साइड पे आप एक बिल्डिंग देख सकते हैं, दूर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो वो भी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई, जहाँ पर पेशेंट के साथ आने वाला जो अटेंडेंट है वो स्टे कर सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि हम दूर से कोई जो लोग आते हैं अपने पेशेंट को लेकर और उनकी कोई सर्जरी होती है या उन्होंने स्टे किया होता है, वार्ड में शिफ्ट होते हैं, तो वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और उनके लिए भी 3 टाइम के खाने का इंतज़ाम है।
यानी कि आप जब यहाँ पर आएँ तो आप अपना पर्स घर रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने वाले। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं। अब मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट दिखाने जा रही हूँ, एक ऐसा एरिया दिखाने जा रही हूँ जो यकीनन आपने ना तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा होगा और ना ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त इंडस हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस की साइड पे। यहाँ पर जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि आपको यहाँ पर रहने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना होगा। और तो और सोने पे सुहागा कि आपको 3 टाइम का जो खाना है, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, वो भी बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाएगा। अभी मैं इसमें एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे बाएं जानिब यहाँ पर लेडीज़ हॉल है, और इससे चंद कदम आगे मेल्स के लिए कैफेटेरिया बनाया गया है, जहाँ पर खाना जो है सर्व किया जाता है। अभी क्योंकि इसका ऑफ टाइमिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं किस कदर सफाई का इंतज़ाम है। और मैं कहती हूँ कि जी, ऐसा तो कभी मैंने ख़ुद भी नहीं देखा कि आप हॉस्पिटल्स में आएँ और आपसे बिल्कुल भी पैसे ना लिए जाएँ किसी एक चीज़ के भी। और तो और आपके साथ जो अटेंडेंट आए हैं अमूमन उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती, और यहाँ पर तो उनके रहने का भी बाकायदा इंतज़ाम है और खाना भी फराहम किया जाता है। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं वो कैसी जगह है। हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, अमेजिंग, मैं आपको क्या बताऊँ कि जी, ये देख सकते हैं आप कि ये एक हॉल नंबर 1 है। मतलब ये बिल्डिंग एक बाकायदा बनी हुई है और इसमें कई हॉल्स मौजूद हैं, और ये डबल बेड्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ऊपर नीचे वो बाआसानी यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। अगर वो अपने पेशेंट के साथ आए हुए हैं और दूर दराज से आए हुए हैं कि उनका पेशेंट एडमिट है और उनको यहाँ पर 3-4 दिन स्टे करना है, तो वो यहाँ पर आकर रह भी सकते हैं। और सफाई, बार बार मैं कह रही हूँ कि जी, सफाई का इतना खूबसूरत इंतज़ाम है, जगह इतनी लग्जरी है, इतनी कमाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग यहाँ पर हुई हुई है कि आप जब आएँ तो आप लोकेशन देख देख के, व्यू देख देख के ही आपका मिजाज खूबसूरत हो जाता है। आगे जी, हम वॉशरूम्स की बात कर लें तो वॉशरूम वैसे ही जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जी, इनके वॉशरूम्स भी किस कदर खूबसूरत हैं कि ना सिर्फ होता है, हम नॉर्मली एंड मोस्टली क्या देखते हैं कि जब भी हम किसी अच्छी कंपनीज़ में चले जाते हैं, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल की बात करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में चले जाएँ या यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, डिफरेंट किस्म की इंस्टीट्यूशंस में चले जाएँ, तो वहाँ पर जो वो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनके ही वॉशरूम्स आपको साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे, उनका ही एक VVIP ऑफिस नज़र आएगा। और बाकी जो हैं वो बिल्कुल आपको मीडियम, ऑर्डिनरी, इस तरह से लोगों के मामलात नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात कि मैं कहती हूँ कि जी, हमारे तो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बराबरी का सीन है, इक्वालिटी नज़र आती है कि जो चीज़ एक आम शख्स के लिए है वही चीज़ एक एग्जेक्टिव के लिए भी है। तो जैसा ऑफिस एक एग्जेक्टिव का खूबसूरत बना हुआ है, वैसा ही एक आम शख्स के बैठने की जगह भी वैसी ही सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जी उनके जो वार्ड्स हैं वो गंदे से बने हुए हैं, उनके वार्ड्स में वॉशरूम है तो वो साफ़ नहीं है, और जो एग्जेक्टिव का ऑफिस है वो देखने वाला नायाब है और उसके वॉशरूम्स भी साफ़ सुथरे हैं। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भाई, सबसे अमेजिंग बात कि सब कुछ मुफ्त है। मतलब इस महंगाई के दौर में जहाँ पर आपको कह लें कि खाने की अशियाँ तमाम बहुत ज़्यादा महंगी हैं, आपको बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आपको किराए इतने ज़्यादा पड़ते हैं, वहाँ पर अगर आपको इलाज कराने के लिए कोई ऐसा अस्पताल मिल जाए जो बिल्कुल मुफ्त हो, तो इससे भर के आपको चाहिए क्या। तो ज़रूर आपने यहाँ पर आना है। और ये मौजूद है जुबली टाउन में, जिसका नाम है द इंडस हॉस्पिटल।